भाग 3 न्याय की अमर यात्रा, संविधान की अनंत ज्योति 2005 वर्तमान। सर्वोच्च न्यायालय के विशाल प्रांगण में रात का सन्नाटा था। संविधान के पन्ने स्वयं चमक रहे थे। न्याय अब पहले से अधिक परिपक्व दिखाई दे रहा था। उसने कहा, देश बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, लेकिन क्या न्याय भी बदलता है? तभी एक एक करके नए युग के मुख्य न्यायाधीश आगे बढ़े। न्यायमूर्ति वाई के सभरवाल। उन्होंने कहा, विकास आवश्यक है, लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। न्याय का अर्थ भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा भी है। न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, न्याय तभी सार्थक है जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी ये महसूस करे कि अदालत उसके लिए खुली है। न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ईमानदारी न्यायपालिका की सबसे बड़ी पूंजी है। न्यायाधीश का चरित्र उसके निर्णयों जितना ही महत्वपूर्ण है। न्याय ने उत्तर दिया, विश्वास ही न्याय का सबसे मजबूत स्तंभ है। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर। उन्होंने कहा, बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना संविधान की आत्मा का सम्मान करना है। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम। उन्होंने कहा, न्याय में देरी कम करना भी न्याय का ही हिस्सा है। समय पर मिला न्याय समाज में विश्वास बढ़ाता है। न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा। उन्होंने कहा, पारदर्शिता और जवाबदेही न्यायपालिका को और मजबूत बनाती है। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। उन्होंने कहा, तकनीक का उपयोग न्याय को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए होना चाहिए। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, यदि न्यायालयों में पर्याप्त न्यायाधीश नहीं होंगे तो न्याय मिलने में अनावश्यक विलंब होगा। न्याय व्यवस्था को मजबूत करना पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर। उन्होंने संविधान की ओर देखते हुए कहा, संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र की दिशा तय करती है। हर संस्था को संविधान की मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। उन्होंने कहा, मानव गरिमा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध मूल्य है। संविधान का उद्देश्य उसी गरिमा की रक्षा करना है। न्याय ने देखा कि संविधान का प्रत्येक शब्द मानो जीवित हो उठा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। उन्होंने कहा, न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बना रहे, इसके लिए प्रत्येक निर्णय कानून और संविधान की कसौटी पर होना चाहिए। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। उन्होंने कहा, नई तकनीक नए प्रश्न लाती है। न्याय का कार्य है कि संविधान के मूल्यों को नए समय में भी सुरक्षित रखा जाए। न्यायमूर्ति एन वी रमना। उन्होंने कहा, न्याय तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। भाषा, दूरी या आर्थिक स्थिति कभी भी न्याय पाने में बाधा नहीं बननी चाहिए। न्यायमूर्ति यू ललित। उन्होंने कहा, निष्पक्ष सुनवाई और शीघ्र न्याय दोनों ही न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता के आधार है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना खोली। उन्होंने कहा, संविधान का उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, निजता और समान अवसरों की रक्षा करना है। न्याय तभी पूर्ण होगा जब हर नागरिक स्वयं को संविधान द्वारा संरक्षित महसूस करे। न्याय ने मुस्कुराकर कहा, जब व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित होती है तभी राष्ट्र मजबूत होता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, कानून का शासन लोकतंत्र की आधारशिला है। न्यायालय का दायित्व है कि वो प्रत्येक मामले का निर्णय तथ्यों, कानून और संविधान के अनुसार निष्पक्षता से करे।